बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। मैं हूं राशिदा मुनीर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि सक्कर में वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल सैयद खुर्शीद अहमद शाह का पिटनी माइंस की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। खुर्शीद शाह का कहना था कि हमने वादे नहीं उन पर अमल भी किया है। जहां पर IT के जरिए लोग यहां बैठकर बाहर ममालिक काम करेंगे। एक्सपोर्ट IT टावर में 300 से 600 बच्चे काम करेंगे। PPHI का हेड ऑफिस भी बना रहे हैं। नया बाईपास भी कंदरा में बनाएंगे जो लुत्फ अली जगीरानी से कुंजी रोड तक बनाया जाएगा। पहली मरतबा 1990 में पहला बाईपास दिया था। आगे बढ़े और आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि गम्बट के करीब भूख और बदहाली से तंग आकर नौजवान ने खुदकुशी कर ली। गोड रीडर लशारी के रिहायशी 17 साल नौजवान सरजील वाल निज़ामुद्दीन लशारी गोड से बाहर जाकर मुबैना तौर पर गले में रस्सी डालकर खुदकुशी कर ली। जबकि इनके वालिद निज़ामुद्दीन ने बताया कि मैं काफ़ी अरसे से बीमारी के बिस्तर पर पड़ा हूँ। मेरी बेरोज़गारी की वजह से घर में गुर्बत, भूख और बदहाली की वजह से मेरे नौजवान बेटे ने करीब ही दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली। जबकि खोड़ा पुलिस ने बताया है कि घर में 2 दिन से घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। भूख और फाकाकुशी की वजह से जवान ने ये कदम उठाया है। ओकाड़ा में थाना सदर के इलाका 54-2L रोड पर डकैती की वारदात। हाफिज साजिद मोटरसाइकिल पर अपने गांव जाते हुए डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। 3 नामालूम डाकुओं ने असले के जोर पर मोटरसाइकिल सवारों से 1,90,000 रुपए नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। पुलिस इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया। सकरान में कौमी शराह पर गांव जाफर जमाली के करीब तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में गांव मीर खान लगारी के रिहायशी अली गुलाम लगारी जख्मी हो गए। जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर अली गुलाम लगारी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। डॉक्टरों ने जरूरी कागजी कार्रवाई करते हुए लाश वुरसा के हवाले कर दी। हंगोरजा में यूनियन काउंसिल रसूलाबाद के मुख्तलिफ गांव और देहातों से अब तक बरसाती पानी के ना निकाले जाने और आटे के बढ़ते हुए दामों के खिलाफ रसूलाबाद में अल-फलाह मददगार फाउंडेशन के सदर इंदुर रज़ाक लाशारी, इरफान सैयद, गुलाम अकबर राजपुर मसरूर शर की सरबराही में एहतजाजी मुजाहिरा करके धरना दिया गया। एहतजाज करने वाले शुरका का कहना था कि यूनियन काउंसिल रसूलाबाद और कोटरी कबीर के मुख्तलिफ गाँव से 5 माह बाद भी ताहाल बरसाती पानी निकाला नहीं जा सका, जिसके बाइस रिहायशी अजाब में मुब्तला हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ बरसाती पानी का अजाब तो दूसरी तरफ आटे का बहरान पैदा किया गया है। इस वक्त आटा महंगा फरोख्त किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर रसूलाबाद और कोटरी कबीर से बरसाती पानी निकाला जाए और आटे का बहरान खत्म किया जाए। खिपरो में A1 टीवी की खबर पर इंतजामिया हरकत में आ गई। जिलाई इंतजामी की जानिब से खिपरो शहर में सस्ते आटे की दूसरे दिन भी फरोख्त जारी है। सस्ते आटे के नाम पर जहर फरोख्त करने लगे हैं। अवाम ने कहा ऐसा आटा तो जानवरों को भी नहीं खिलाया जा सकता। खिपरो की अवाम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त की है कि आटा चक्कियों और दुकानों पर सस्ता फराहम किया जाए। भवाना में साल 2021 में शुरू किए गए तरक्याती मंसूबे मुकम्मल ना हो सके। 28 करोड़ रुपए की लागत से मेन जंग और चिन्योट 3 किलोमीटर रोड की तामीर और मुरम्मत का मंसूबा खटाई में पड़ गया। शहरी और ताजिर बरादरी, ट्रैफिक मालिकान शदीद परेशान दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भवाना का 3 किलोमीटर का जो है 1 वे रोड जो है ये MNA साहब की मेहरबानियों से मंजूर करवाया था बड़ी मुश्किलों से, और ये 2021 में इसकी ग्रांट जो है मंजूर हुई थी और ये इसको उखाड़ पिछाड़ कर दी गई थी। इससे पहले जो रोड काफ़ी बेहतर था लेकिन इसको उखाड़ दिया गया और हमारे लिए एक नया अजाब पैदा कर दिया गया। बारहा जो है MNA से, MPA साहबा से और हम ताजरों ने जो है ये रैलियाँ निकाली हैं, यहाँ पे एहतजाज किए हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। और आए दिन यहाँ पे गरीब लोग जो हैं, रेड़े वाले, रिक्शों वाले, इनके टायर ब्लास्ट हो जाते हैं, दुकानदार सड़क से पत्थर उड़कर दुकानदारों को लगते हैं, और यहाँ पे जो बारिशें होती हैं तो पानी खड़ा हो जाता है। तो हम जो दुकानदार हैं बिल्कुल ये इस रोड की वजह से मफलूज होकर रह गए। हमारे कारोबार ठप हो चुके हैं और हमारा कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो गया इस रोड की वजह से। तो इंतज़ामिया जो है उसके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। MNA जो है, MPA साहबा जो उनके अपने हल्के देख लें, लालियाँ देख लें, इधर भवाना के मुलिका इलाके देख लें तो उनके 16 नालियाँ टफ टाइल्स लग चुकी हैं। लेकिन भवाना जो है इस एरिया का मेन शहर है, जिसका जो है 3 किलोमीटर का फासला जो एरिया है, जिसका 1 वे जिसको बनाया जाना था, लेकिन आज तक वो 1 वे नहीं बना। मेरी जो है वज़ीर आला पंजाब और DCO से अपील है, DCO चिन्योट से,
और MPA साहबा से भी ये मेरी गुजारिश है कि खुदारा हमारे बुआने वाले लोगों के साथ जो ये सकेला सलूक किया जा रहा है, इस पे हमारे साथ मेहरबानी करें। और ये जब MNA या MPA साहब के पास हम जाते हैं कि ये हमारा रोड मुकम्मल करवा दो, वो कहते हैं बुआने वालों ने हमें रोड वोट ही नहीं दिए। तो इस वजह से हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। तो खुदारा हमारे साथ ये सलूक बंद किया जाए और इस रोड की तामीर मुकम्मल की जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ठुल के करीब थाना बो खोसू की हदूद में कत्ल होने वाले शाह डनू खोसू और खुर्शीद खोसू के कत्ल में मुलविस मुलजमान की जमानत मुस्तरद कर दी गई। जैकबाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल गफूर कलोड़ी ने मुलजमान हाजी फैज़ अहमद खोसू, जमील खोसू, शफीक खोसू और अर्ज मोहम्मद खोसू की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। जमानत मुस्तरद होने पर मुलजिम अदालत से फरार हो रहे थे कि जैकबाबाद पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान ने चंद रोज़ कबल कोयटा हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल की थी। 2 हफ्ते कबल मियाँ और बीवी को ठुल के थाना बो खोसू की हदूद में कत्ल कर दिया गया था। मुलजमान के खिलाफ थाना बो खोसू में मुकदमा दर्ज है। रहीम यार खान में एडिशनल IG साउथ पंजाब की सरबराही में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के पुलिस अफसरान की रहीम यार खान में ट्राई बॉर्डर मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें कच्चा के इलाके में जारी कार्रवाइयों और पेशा वराना उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंकी इस रिपोर्ट में। एडिशनल IG साउथ पंजाब साहबजादा शहजाद सुल्तान की ज़ेर सदारत सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के पुलिस अफसरान की ट्राई बॉर्डर मीटिंग रहीम यार खान में मुनक्किद हुई, जिसमें तीनों सूबों के आला अफसरान ने शिरकत की। रहीम यार खान से मुतसिल अजला के DPOs व SPs भी शरीक हुए। मीटिंग में तीनों सूबों के संगम पर वाक़े दराई कच्चा के इलाकों में जराम पेशा अनासर के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पेशा वराना अमूर पर तफसीलन गुफ्तगू की गई। मीटिंग में आइंदा का लाहे अमल तरतीब देते हुए तय पाया कि तीनों सूबों की पुलिस बर वक्त मालूमात के बाहमी और ऑपरेशनल तामुन को मज़ीद बेहतर बनाते हुए जराम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों को मज़ीद मौसर बनाएगी। तीनों सूबों की पुलिस हर शोबे में बाहमी तामुन को मज़ीद फ़रोग़ देते हुए जराम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का तसलसल बरकरार रखेगी। कच्चे से जराम पेशा अनासर का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करके अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। मीटिंग में तय पाया कि कच्चा में जराम पेशा अनासर के मंतकी अंजाम तक कार्रवाइयाँ तसलसल से जारी रखी जाएंगी। महमूद साकिब सोलंकी, ब्यूरो चीफ, A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।